हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, एंजल वन की फाइनेंशियल ईयर 2023 की सेकेंड क्वार्टर की रिजल्ट आउट हो चुकी है एंड उसके साथ साथ कंपनी ने अपनी इंटरिम डिविडेंड भी अनाउंस कर दिया है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने सितंबर क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इंप्रूव हुई है एंड कहाँ कहाँ पे कंपनी ने डिटोरिएट की है, और कंपनी के फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और समझेंगे कि क्या ये कंपनी पैसे लगाने लायक है या नहीं। एंड उसके साथ साथ हम लोग कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे एंड डिविडेंड से रिलेटेड सब डिटेल्स भी चेक करेंगे। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, अगर इस कंपनी के बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो एंजल वन लिमिटेड इज अ डाइवर्सिफाइड फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी एंड इज प्राइमरीली एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ स्टॉक, commodity and currency broking, institutional broking, providing margin trading facility, depository services and distribution of mutual funds, lending as an NBFC and corporate agents is insurance companies। ये कंपनी बोथ BSE एंड NSE में लिस्टेड है। तो अभी अगर इस कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में डिस्कस करें तो 13,749 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप, अप्रॉक्सीमेटली 18 की पी है, 35.5% है कंपनी की ROCE एंड 46% है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट 6 मंथ्स के रिटर्न नेगेटिव में जा चुकी है, नेगेटिव बाय 2.02%। एंड लास्ट 3 साल की जो सेल्स ग्रोथ है वो अप्रॉक्सीमेटली 43.4% के आसपास निकल के आ रही है, जो कि 3 साल की कंपैरिजन में बहुत ही बेहतरीन है। कंपनी अभी अपनी बुक वैल्यू से बहुत ही ज़्यादा ऊपर ट्रेड कर रही है, डिविडेंड यील्ड 1.64% है एंड फेस वैल्यू 10 रुपये की है। तो अभी अगर इस कंपनी की सितंबर क्वार्टरली की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो सितंबर 2022 की क्वार्टर की अनऑडिटेड स्टैंडअलोन फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है। एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स हैं वो सब मिलियंस पे दिया हुआ है, लेकिन डोंट वरी अबाउट इट, क्योंकि मैं हर एक फिगर्स को करोड़्स में कन्वर्ट करने के बाद ही आप लोगों को बताऊंगा ताकि आप लोगों को भी समझने में आसानी हो। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग कंपनी की इनकम चेक करते हैं। तो सितंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 742 करोड़ की इनकम जनरेट किया है। और अगर ये जून 2022 की क्वार्टर एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 678 करोड़ की इनकम जनरेट किया था एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 532 करोड़ की इनकम। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे दोनों में ही कंपनी ने एक हेल्दी पॉजिटिव इनकम ग्रोथ दिखाई है इन सितंबर 2022 की क्वार्टर। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में डिस्कस करें तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 212 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया है। जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 178 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया था एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 132 करोड़ की प्रॉफिट। तो यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे भी कंपनी ने सितंबर 2022 की क्वार्टर में बोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एक हेल्दी पॉजिटिव ग्रोथ मेंटेन करी है। और रही बात कंपनी की EPS की मतलब अर्निंग्स पर शेयर की, तो EPS की जो ग्रोथ है वो भी प्रॉफिट एंड इनकम ग्रोथ की तरह ही है। यहाँ पे भी आप लोगों को एक हेल्दी ग्रोथ देखने को मिल जाएगी ऑन बोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो सितंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने कम या ज़्यादा हर एक जगह पे पॉजिटिव ग्रोथ ही मेंटेन करी है। तो ओवरऑल जो रिजल्ट है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया तो नहीं बोल सकते, लेकिन अच्छा खासा कंपनी ने परफॉर्मेंस दिया है, अच्छा खासा कंपनी ने परफॉर्म किया है इन सितंबर 2022 की क्वार्टर। तो अभी अगर इस कंपनी की बैलेंस शीट की हेल्थ के बारे में डिस्कस करें तो हाफ ईयरली बेसिस पे कंपनी की रिजर्व के साथ साथ डेट भी इंक्रीज हुई है, लेकिन अगर देखा जाए तो डेट ज़्यादा इंक्रीज हुई है कंपेयर टू कंपनी की रिजर्व, मतलब बैलेंस शीट की हेल्थ डिटोरिएट हुई है ऑन हाफ ईयरली बेसिस। एंड अगर ओवरऑल भी देखा जाए तो डेट की कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा कम रिजर्व मौजूद है कंपनी के पास। तो ओवरऑल जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो भी एकदम बेकार है। तो अभी अगर इस कंपनी के कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो इम्प्रूव हुई है ऑन FY 2022। FY 2021 में कंपनी के पास नेगेटिव 280 करोड़ की कैश फ्लोज मौजूद थी, जो कि अभी इम्प्रूव होकर पॉजिटिव 340 करोड़ की हो चुकी है।
और रही बात कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो गाइस सितंबर क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न अभी तक आउट नहीं हुई है, लेकिन अगर जून क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा जाए तो जून की क्वार्टर में प्रमोटर्स ने एंड डीआईआईज ने सेलिंग किया था, बाकी एफआईआईज ने बाइंग किया था एंड एंड ऑफ द क्वार्टर पब्लिक से माल उठाया गया था। एंड अगर पब्लिक में देखा जाए तो गाइस यहाँ पे वेट ए सेकेंड, नेट स्लो है मेरा। हाँ, तो पब्लिक में अगर देखा जाए तो कई सारे बड़े रिटेलर्स की होल्डिंग है एंड अगर ये सब कुछ कैलकुलेट करते हो तो अकॉर्डिंग टू जून 2022 की क्वार्टर की शेयर होल्डिंग पैटर्न इस कंपनी में हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो अप्रॉक्सीमेटली 16.44% के आसपास निकल के आ रही है। तो गाइस अभी कंक्लूजन पे आते हैं कि क्या आप लोगों को इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो देखो गाइस, कंपनी फंडामेंटली स्टेबल है एंड कंपनी की जो ग्रोथ है वो भी बहुत ही बढ़िया है। तो आप लोग डेफिनेटली इस कंपनी को एज एन ऑप्शन कंसिडर करके चल सकते हो फॉर बोथ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। इस कंपनी में आप लोग डेफिनेटली अपने खुद के कंसर्न के साथ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म ट्रेड्स प्लान कर सकते हो। तो गाइस अभी अगर इस कंपनी की डिविडेंड के बारे में डिस्कस करें तो गाइज आप लोगों को पर शेयर 9 रुपीज़ का डिविडेंड मिलने वाला है फ्रॉम दिस कंपनी एंड द रिकॉर्ड डेट इज 21 अक्टूबर। मतलब अगर आप लोगों को ये डिविडेंड चाहिए तो स्टॉक बाय करने का लास्ट डेट है 19 अक्टूबर। अगर 19 तारीख भी स्टॉक को बाय करोगे तो भी ये 9 रुपये का डिविडेंड आप लोगों को मिल जाएगा एंड द पे आउट डेट इज 12 नवंबर। लेकिन मैं ये पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि अगर लॉन्ग टर्म या तो फिर शॉर्ट टर्म का कोई प्लान बन रहा है तो ही 19 तारीख या तो फिर उससे पहले स्टॉक को उठा लो। सिर्फ और सिर्फ इस 9 रुपए के लिए बेकार में स्टॉक में फ्रेश एंट्री मत करो। तो गाइस अभी अगर इस कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करें तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं एनएससी के डेली चार्ट पे। तो गाइस सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि कंपनी में अभी चल के आ रहा है। तो गाइज कंपनी अभी अपनी 200 की मूविंग एवरेज से स्लाइटली ऊपर ट्रेड कर रही है, मतलब कंपनी अभी ऑफिशियली अप ट्रेंड में है। एंड अगर देखा जाए तो ये कंपनी पिछले ऑलमोस्ट 1-1.5 साल से इसी रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रही है। तो ऐसे में जिनकी भी होल्डिंग इस कंपनी में ऑलरेडी है उन लोगों को मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोग अप्रॉक्सीमेटली 900 रुपये से लेके 950 रुपये के बीच में एक स्टॉप लॉस लगा के रख दो। एंड ये मैं इसीलिए सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि अगर ये कंपनी बाई चांस कंसोलिडेट करते करते इस सपोर्ट बेस से स्लिप कर जाती है तो आप लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा एंड आप लोग ज़्यादा लॉस होने के हाथ से बच जाओगे। बाकी स्टॉप लॉस लगाना है या नहीं ये इंटायरली सब्जेक्टिव है। तो गाइज अभी अगर फ्रेश एंट्रीज के बारे में डिस्कस करें तो सबसे पहले हम लोग स्विंग ट्रेडर्स एंड शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के बारे में बात करते हैं। तो देखो गाइज, सिंपली वेट फॉर द ब्रेकआउट ऑफ दिस हाई, सिंपली वेट फॉर द ब्रेकआउट ऑफ दिस लास्ट 52 वीक हाई। इसके ब्रेकआउट होने पे आप लोग एक शॉर्ट टर्म एंड स्विंग ट्रेड के लिए बहुत ही बढ़िया ट्रेड प्लान कर सकते हो। एंड फॉर स्विंग ट्रेडर्स आप लोगों का टारगेट होगा 2200 रुपये के लेवल। बाकी स्विंग ट्रेडर्स को मैं यही सजेस्ट करूंगा आप लोग अप्रॉक्सीमेटली 1900 रुपये के आसपास एक स्टॉप लॉस लगा के रख सकते हो। अगर थोड़ा सा लूज लगाना चाहते हो तो 1800 रुपये के आसपास भी लगा सकते हो, लेकिन स्टॉप लॉस ज़रूर लगाना है अगर आप लोग स्विंग ट्रेड ले रहे हो तो। और रही बात लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की, तो देखो गाइज अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी में पैसा लगा रहे हो तो उसका मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि आप लोगों का भरोसा इस कंपनी के ऊपर है कि ये कंपनी मुझे लॉन्ग टर्म में बहुत ही बढ़िया पैसा कमा के देके जा सकती है। तो ऐसे में ये कंपनी आप लोगों को जितना नीचे की प्राइस पॉइंट पे या तो फिर जितना सस्ते में आप लोगों को मिल जाए उतना ही आप लोगों के लिए एंड आप लोगों के फ्यूचर रिटर्न के लिए बढ़िया है। तो ऐसे में अगर ये कंपनी आप लोगों को 1000 रुपीज़ के प्राइस रेंज पे मिल जाती है तो बहुत ही बढ़िया है। अदरवाइज एटलीस्ट 1500 रुपये या तो फिर उससे नीचे ही रखने की कोशिश करना अपनी एंट्री प्राइस। एंड आई गेस आप लोगों को ये कंपनी डेफिनेटली 1500 रुपये के नीचे तो मिल ही जाएगी, आज नहीं तो कल। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर भी मुझे डीएम कर सकते हो फॉर एन वन-on-one कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज। बाय गाइज एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।